फोटो खींच गई, डाल दी सोशल मीडिया पर, हो गया, हमारा काम तो फ्री। अब साल नहीं, जिंदगी भर दे अथवा ना दे, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा तो काम हो गया, फोटो खिंच गई, हो गया काम। प्रतिदिन दान होता है माँ, प्रतिदिन 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 दान होता है। प्रतिदिन दान कर पाए नहीं महाराज जी, साल भर में इकट्ठा हम दे देते ना, 2-4 करोड़ दे दिए, साल का ठेका हो गया ठेकेदार जी, नहीं। प्रतिदिन पूजा और प्रतिदिन दान, ये ही श्रावक का कर्तव्य है। प्रतिदिन कुछ नहीं है, क्या हम कुछ दान के रूप में कुछ अलग से रख नहीं सकते? नहीं मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिर में डालो, नहीं डाल पा रहे, घर में ही गुल्लक रखो, कुछ न कुछ दान की व्यवस्था प्रतिदिन श्रावकों आपको करनी होगी। मत डालो 200, 500, 1000, क्या 1-2 रुपए डालने की भी शक्ति नहीं है? शक्ति तो महाराज पूरा उज्जैन खरीदने की है। पर भरत जी क्या करे, क्या करे, क्या करे। एक व्यक्ति पहुंचा गुरुजी के पास, सत्य घटना भरत जी कह रहा हूँ, गुरुजी के पास पहुंचा, गरीब था बेचारा, कपड़ों से हालत से लग रहा था, वो रोते रोते पहुंचा, भगवान गुरुजी कुछ करो, कुछ आशीर्वाद दो, कई दिनों से व्यापार नहीं चल रहा है, घर में बहुत विकट स्थिति है, कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गुरुजी ने देखा ऊपर से नीचे उस व्यक्ति को और कह दिया कि प्रतिदिन 5 रुपए दान का नियम लो। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जो सुन रहे थे वो भी कह रहा, गुरुजी कह रहे हो, सुबह खाऊं तो शाम की व्यवस्था नहीं है, कहां से 5 रुपए का दान करूं, संभव ही नहीं है, मैं दे ही नहीं पाऊंगा। गुरुजी ने कहा फिर कभी तुम्हारी गरीबी मिट नहीं सकती, कभी गरीबी तुम्हारी मिट नहीं सकती। पता नहीं उसको, उसकी होनहार थी, काल लब्धि थी, जो चाहे कह दो। गुरुजी ने समझाया, उसको समझ में आ गई, क्योंकि सबको समझ में नहीं आती। सुनील जी सबको आती कि समझ में नहीं आती? जिसका पुण्य है वही समझ पाता है, जिसका नहीं है वो समझ ही नहीं पाता। पता नहीं कहाँ भूत व्यंतरों में घुसा पड़ता है, और जो भूतों में गया वो वर्तमान में भी भूत हो जाता है। क्या करे? उसको पुण्य का उदय था, गुरुजी ने एक बार समझाया कि भाई जो गुरु आज्ञा है मान लो, कहाँ तू उलझा है राग द्वेष में। ठीक है, एक दिन नहीं खाओ, 4 दिन भोजन नहीं करेगा, पर तू 1 महीने का नियम ले ले कि प्रतिदिन 5 रुपए का मैं दान करूंगा। चलो 5 रुपए नहीं है तेरे पास, कोई बात नहीं, 1 रुपए का संकल्प कर। उसने कहा ठीक है, 1 रुपए का मैं कर सकता हूं, 1 रुपए तो मैं बचा सकता हूं। उसने नियम लिया, 1, 2, 3, 4, 6 महीने में उसने प्रतिदिन 1 रुपए का नियम लिया, प्रतिदिन 1 रुपए दान करता था, और आज वह जीव करोड़पति है। कोई झूठ बात नहीं, सत्य घटना बता रहा हूं। सुनने वालों को तो यही लग रहा था कि 1 रुपए वो भिखारी गरीब दान कैसे करेगा, पर 1 रुपए के दान का उसका संकल्प उसको आज लखपति करोड़पति बनाने के लिए निमित्त बना। क्या करे, गुरु तो सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, पर समझ में उसी के आती है, समझ में उसी के आती है प्रदीप जी जिसका पुण्य का उदय होता है। पुण्य का उदय होता है, बिना पुण्य के उदय में जीव को सत्य समझ में आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं। अगली क्रिया कह रहे हैं समता, ममता नहीं, समता। कितनी समता है, कितनी समता है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जितना 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 तुमने पुण्य का क्षय, पुण्य की प्राप्ति नहीं कह रहा हूं, जितना पुण्य का क्षय माँ आपने उन संक्लेश भावों से किया है, उतना साक्षात आपने पाप करते हुए भी नहीं किया। कई सारे आते हैं व्यक्ति, पूछते हैं कि महाराज जी ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पुण्य बढ़ जाए, ऐसा क्या करूं जो लोग मेरे हमेशा प्रशंसा कर ले, मैं बहुत दान देता हूं, सब कुछ करता हूं,
सब क्रियाएं मैंने पुण्य की, खूब माला फेरी, पर फिर भी मेरा पुण्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई साधन, कोई निमित्त, कोई बताओ जिससे मैं पुण्य बढ़ा दूं। आते कई बार सम्यक समाधान में प्रश्न में सबको एक ही बात कहता हूं, ज्ञानी शरीर की क्रिया करना पहले बंद कर, शरीर की क्रिया करना पहले बंद कर। जो शरीर की क्रिया तुमने मान कसाय की पुष्टि के लिए की है उसको बंद करने के साथ साथ तो जो तेरे संक्लेश परिणाम है, जहां जहां तेरे समता परिणामों का अभाव हुआ, विश्वास मानना तुमने लाखों करोड़ों का दान एक किनारे और तुम्हारा 1 मिनट का संक्लेश परिणाम एक किनारे है। और वही वही सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से उनकी सन्निधि सानिध्य में किया है तो वज्र लेपो भविष्यति, भविष्य में वज्र लेप के समान, निधत्ती निकाचित के समान फलीभूत होगा। ज्ञानी समझो, संभलो अपने आप को, संभालो अपने परिणामों को। मां 1 मिनट भी आपने परिणाम ऊपर के नीचे किए, विपरीत भाषा नहीं कह रहा हूं, जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो तो भगवान ही मालिक है। मैं तो कह रहा भगवान भी मालिक ना हो उनका। फिर जब समता परिणामों से रहित हम कार्य कर रहे हैं, मेरा क्या होगा? विचार करो, विचार करो, विचार करो। फल मिलेगा, फल मिलेगा, इसलिए सोचे समझे संभाल कर रहे। समता अगली क्रिया की, अगली क्रिया में आपके लिए कही जल गालन करते हैं ना, जलन गालन करते हैं ना, बोलो हाँ। ऐसा ही हाँ बोलना पड़ेगा। आप जैसा जल गालन करते हो वैसे जलन गालन की विधि है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। टोटी को आपने थैली लगा दी, अब जब तक सड़ती नहीं है तब तक बदलती, उसके अंदर जो जीव फंसे थे उनकी हिंसा तो होती ही नहीं ना। सोचना, पानी जब तक गालन करते हुए उसकी विलछानी यथास्थान नहीं पहुंच रही है, तब तक वह पानी छना स्वीकार ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं है। और वो भी दोहरे, मोटे दोहरे कपड़े से। आगम में सब कुछ तो आचार्यों ने लिख दिया। वह कपड़ा ऐसा देखने के बाद सूर्य की किरणें अंदर ना आ पाए, इतना मोटा कपड़ा, और वो भी दोहरा करके इतना बड़ा कि बर्तन से दुगने आकार का, फिर उसमें पानी छानो, फिर उसकी विलछानी जहां से पानी आया है वहां पहुंचा दो, तो आपकी जल गालन की विधि होती है। हाथ खड़े करना कौन ऐसा प्रयोग करता है? व्रती मां को छोड़कर, उनकी तो प्रतिमा है तो वो करेंगे। पीने के लिए मात्र नहीं पूछ रहा हूं, 24 घंटे में एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद पानी में, ज्ञानी एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। आज के विज्ञान को भी मानना पड़ा, कुछ 36,000 वो जीव भी स्वीकार करने लगा, पर हमारी बात उसने मान ली। हम तो असंख्यात जीव कह रहे। मां कभी गणित लगा के बैठना, एक दिन बस एक दिन गणित लगा लेना, एक बूंद में असंख्यात जीव, दिन में कितने कितने बूंद, और बूंद नहीं महाराज, हम तो पूरी बाल्टी, और आजकल बाल्टी की जरूरत ही नहीं है। घुमाओ कॉक और खुल गया पाप का कॉक। क्या करें? एक बूंद में असंख्यात जीव, एक बूंद में असंख्यात जीव। आप कितने लीटर पानी एक दिन में, एक महीने में, एक साल में और पूरी जिंदगी में बर्बाद कर चुके हो? विचार करना। दुनिया का तो हिसाब किताब हमने खूब अशोक जी मंगलम किया, अपने पुण्य पाप का हिसाब किताब भी हम करें। हम भी अपने पुण्य पाप का हिसाब किताब करें कि हमने कितना पाप किया। हम फल तो चाहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्रशंसा, बहुत सब कुछ, पर कितना विपरीत कार्य कर रहे हैं। दिन का भोजन, अगली क्रिया, दिन का भोजन। बोलो बोलो, कितनों कितनों का नियम है रात्रि भोजन का त्याग है? 2, 4, 6, 10, 100 भी 50 भी नहीं निकल पाएंगे, पर रात्रि भोजन का ताराचंद जी मिठाई काजू पेड़े नहीं चलते। रात्रि भोजन मतलब चारों प्रकार का पानी, जल आदि का त्याग। आप हाथ खड़े करो। 1, 2,
बस 3 4 हो गए, 5 हो गए, अभी 50 थे, 50 में से 5 बचे, और आगे पूछ लू? रहने दो, रहने दो, रहने दो। सभी प्रकार के जल पानी का त्याग ये रात्रि भोजन का त्याग है। हम जैन कुल में आए हैं, इतना भी नहीं कर पाए। कितनों का अभक्षों का त्याग है? नहीं है। बनाने का भी बहुत बढ़िया। फिर कृतकारिता अनुमोदना से तो पाप लगता ही नहीं होगा। बस 2-4 से क्या होता है माँ? हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में अपने आप को जैनी मानने वालों, पहले अपनी सुरक्षा तो करो, फिर दुनिया के और पता नहीं किस किस की सुरक्षा करने निकल रहे। एक भी तो क्रिया नहीं है। कितने मिले राम? कितने मिले राम? दशरथ को तो एक राम मिल ही गया था, मुझे तो एक भी नहीं मिल रहा। 53 क्रिया वाला पूछ रहा हूं, मिलेगा? देखता हूं, मिलेगा तो शायद 10-12 चतुर्मास करने पड़ेंगे तो एक आध राम खोज पाऊंगा उज्जैन से मैं। उज्जैन से जय नहीं मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, राम कहाँ से आएगा? सोचो समझो विचार करो। दिन का भोजन ये गुण कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये उत्कृष्ट कहा, पर कम से कम जगन्य ज्ञानियों 8 मूल गुणों को ही धारण कर लो ना। क्या जा रहा है? कौन से पैसे जा रहे हैं? जघन्य से जघन्य 5 उदंबर फल और 3 मकार का मात्र त्याग करना है, मध्य मांस और मधु। पर दवाई, औषधि, बीमारी, क्या मुनिराज औषधि नहीं लेते? वो भी तो सबका त्याग करते हुए जीवन जी रहे हैं। आप भी जी सकते हैं, आप भी जी सकते हैं, पर हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। और जिसके पास हिम्मत नहीं है वह कभी कभी जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। इसलिए भूत को छोड़ दो, भूत को छोड़ दो, भूत को छोड़ दो। भूत को पकड़े रहो, भूत में ऐसा किया, भूत में ऐसा किया, कल ऐसा हुआ। तो भूत के चक्कर, भूत दोनों प्रकार के होते हैं प्रमोद जी, भूत प्रेत वाले भी भूत, और भूत मतलब कल बीता हुआ। जो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ता है या भूत यानी कल के चक्कर में पड़ता है, वह वर्तमान को खो देता है। वर्तमान में हो तो वर्तमान में जीने का प्रयास करो, नहीं तो भूत के चक्कर में तुम भी भूत ना बन पाओ, ये विचार कर लो। नहीं तो भूत में ऐसा हुआ था, भूत में वैसा हुआ था, कल ऐसा किया था, नहीं, आज संभल जाओ। कल की कल छोड़ दो। कल तक थी गलती, थी भूत की गलती, पर हम वर्तमान में हैं तो अपने वर्तमान में भी तो वर्तमान को संभालने का प्रयास करो, क्योंकि माँ कल को संभालने से कल संभलने वाला नहीं है, भूत को संभालने से कल संभलने वाला नहीं है। भूत को संभालने से, भूत के साथ भूत को संभालने से वह तुम्हारा कल और वर्तमान सुनील जी संभलने वाला नहीं है। आने वाले कल को कुछ देना है, वर्तमान को संभलना है, तो हमें अपने वर्तमान के बारे में विचार करना होगा, तभी आपका भविष्य कुछ हो पाएगा, अन्यथा हाथ में कुछ भी बचने वाला नहीं है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। कहाँ गए संतु दादा? भूत होने वाले हैं ना कुछ दिनों में, इसलिए पूछ रहा था। चतुर्मास समाप्त की भूत, भूत होने से पहले संभल जाओ, भूत होने से पहले संभल जाओ, भूत होने से पहले संभल जाओ। भूत की गलती के पीछे अगर हम वर्तमान में अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, माँ ठीक है हो गई ना, भूत में नहीं संभल पाए थे, अभी तक नहीं मिला था कोई समझाने वाला, अभी तो समझाने वाले मिल रहे कुंद कुंद स्वामी, अभी तो संभल जाओ, अभी तो संभल जाओ, अभी तो संभल जाओ। क्योंकि सब भूत खतरनाक ही होते हैं, चाहे वे अंतर जाति के भूत होते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच, उनको भी संभालने के चक्कर में हम भूत ना बन जाए, और हमारे भूत के चक्कर में भी हम भूत ना बन जाए। इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान का आनंद प्राप्त करो और वर्तमान को सुधारने का प्रयास करो, और वर्तमान संभल गया तो तुम्हारा भविष्य भी और भूत भी दोनों भी संभल सकता है। नहीं तो भूत के चक्कर में जिनेन जी भूत व्यतीत हो गया, उस काल के पीछे नहीं पड़ो,
आज जो वर्तमान मेरे सामने है वहाँ जैसा मैं जीऊँगा, वर्तमान के साथ जीऊँगा तो ही मुझे भविष्य ठीक मिलेगा, अन्यथा कर्म किसी को, बोलो ना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जब भगवान आदिनाथ को कर्मों ने नहीं छोड़ा, आप और हम किस खेत की मूली, किस खेत की मूली, मूली नहीं मोदी जी, मामूली भी नहीं। खेत की मूली तो छोड़ ही दो, हम आप मामूली भी नहीं हैं। वे तो महापुरुष थे, उत्तम सैनन था। एक भूत की भूल आज तक महावीर स्वामी के साथ लगी है, और हमारी इतनी सारी भूत की भूल हम कहाँ धोने जाएंगे। माँ वे तो महापुरुष थे, उत्तम सहननधारी थे, हमारा आपका कोई ठिकाना नहीं। हम तो फिर भी खिसक जाएंगे, 8-15 दिन में खिसक नहीं है। अब तुम कब खिसको सोच लेना। सिद्धालय की ओर ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत सारे खिसके हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सिद्धालय की ओर खिसकने की बात कह रहा हूँ। जाओ समय हो गया खिसक, मतलब घर जाने का। नहीं तो महाराज ने कहा खिसक जाओ, सो इधर से ही खिसक गए। सीमेंट इधर से मत खिसको, इधर से खिसके तो बहुत सारे हैं, वो तो भूत में ही जमा है। हम अपने पापों से खिसक जाए, सिद्धालय की ओर खिसक जाए तो कुछ काम बन जाएगा। समय हो गया है आपका, समय को समझो। 53 नहीं सही, 5 और 3 मिला के 8 ही धारण कर लो, क्योंकि श्रावकों के 8 और सिद्धों की 8 पर अंतर बहुत है। उस 8 तक पहुंचने के लिए इस 8 मूल गुणों से प्रारंभ करते हुए इन 53 क्रियाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्या करें, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय उतना आपके पास नहीं बचा। कुल मिला के 8 ही दिन, सुपारी 8 ही दिन बचे हैं, 8 ही दिन बचे हैं दिवाली के। फिर तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हो जाएगा, भगवान स्वामी महावीर स्वामी का मोक्ष हो जाएगा, और साधुओं का चतुर्मास से भी मोक्ष हो जाएगा। समझेंगे पुनः समय पर समय की बात को। ये आप सभी का सौभाग्य है कि ये आपको सन्निधि सानिध्य के रूप में सब कुछ प्राप्त हुआ, और आने वाले समय में भी ये उत्कृष्ट कार्य आपके सामने आप संपन्न करने जा रहे हैं। ये सबके लिए बहुत अहोभाग्य और सौभाग्य का समय है। समय पर पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।